पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े कराची पोर्ट को लेकर यूएई के साथ एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है। पाकिस्तान सरकार ने 50 साल के लिए बिजली की रफ्तार से महज 4 दिनों में ये डील फाइनल की। इसके तहत यूएई की 2 कंपनियां 1.8 हजार करोड़ रुपए निवेश करेंगी। माना जा रहा है कि इमरजेंसी फंड जुटाने के लिए पाकिस्तान की ये एक कवायद है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के टूटा एक्सपोर्ट का 60% इसी कराची पोर्ट से होता है? तो ऐसे में सवाल आता है कि पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े कराची पोर्ट को बेचने का फैसला क्यों किया और डिफॉल्टर होने से बचने के लिए पाक क्या क्या कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसे इतनी जल्दी बेचा कैसे गया, क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल डील को होने में वक्त लगता है। तो फिर यहाँ काम महज 4 दिन में कैसे हो गया? साल 2022 में यूएई ने कराची पोर्ट खरीदने का प्रस्ताव पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को भेजा था। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने इस समझौते को लागू करने के लिए कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट में बदलाव किए। दरअसल पाकिस्तान ने देश को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए ऐसा किया। इस कानून के जरिए अब सरकार तेजी से सरकारी संपत्तियों को बेच सकती है। जून 2023 में इमरजेंसी फंड जुटाने के लिए पाकिस्तान ने इसी कानून का सहारा लिया है। इसके जरिए पाकिस्तान सरकार ने महज 4 दिनों में कराची पोर्ट यूएई को बेचने का समझौता कर लिया। 19 जून को पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार के नेतृत्व में एक कैबिनेट कमेटी बनी। इसे कराची पोर्ट बेचने का प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। कमेटी बनने के कुछ ही देर बाद इसकी पहली बैठक हुई। इसमें डील को फौरन अंजाम देने के लिए अधिकारियों का एक पैनल बनाया गया। समुद्री मामलों के मंत्री फैसल सब्जवारी इस पैनल के प्रमुख बने। पैनल ने पोर्ट के ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट को लेकर एक डील पेपर तैयार किया। मंगलवार और बुधवार को दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। आखिरकार गुरुवार को इस सौदे के पेपर पर यूएई की अबू धाबी पोर्ट कंपनी और कराची पोर्ट टर्मिनल के अधिकारियों ने दस्तखत किए। ये तो बात हो गई कि ये इतनी जल्दी बिका कैसे, लेकिन अब बात करते हैं कि इसे बेचा क्यों गया। कराची पोर्ट साउथ एशिया के सबसे बड़े पोर्ट में से एक है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बिजी पोर्ट भी है। ये बंदरगाह करीब 11.5 किलोमीटर लंबा है। यहाँ कुल 33 बर्थ है, जिसमें 30 ड्राई कार्गो और 3 लिक्विड कार्गो बर्थ हैं। बर्थ का मतलब उस प्लेटफॉर्म से है जहाँ जहाज को खड़ा किया जाता है। पाकिस्तान के कुल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में करीब 60% हिस्सेदारी कराची पोर्ट की है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने इस पोर्ट को बेचने का फैसला 2 वजहों से किया है। 16 जून 2023 को पाकिस्तान के रिजर्व बैंक के पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व $3.5 बिलियन यानी 28,500 करोड़ रुपए हो गया। इतने पैसे में मुश्किल से 2 हफ्ते के लिए विदेश से सामान खरीदा जा सकता है। 2. पाकिस्तान अपनी कमजोर इकोनॉमी को संभालने के लिए विदेशी निवेश को हर हाल में बढ़ाना चाहता है। इमरजेंसी फंड जुटाने के लिए उसने इस डील के प्रोसेस को तेजी से अंजाम तक पहुंचाया। ये तो बात हो गई कराची पोर्ट की। अब आपको बताता हूं कि डिफॉल्टर होने से बचने के लिए पाकिस्तान और क्या कर रहा है। पाकिस्तान सरकार ने पिछले 6 महीने में इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए 4 अहम फैसले लिए हैं। 1. कॉस्ट कटिंग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों को बिजनेस क्लास की बजाय इकोनॉमिक क्लास में यात्रा करने को कहा गया है। लग्जरी कारों के इस्तेमाल से बचने की भी सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया है कि अपने वेतन का कुछ हिस्सा सरकारी खजाने में जमा कराएं। अगर ऐसा करते हैं तो सालाना 20,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इतना ही नहीं, सरकारी कार्यालयों के खर्च में 15% की कटौती करने का भी निर्देश दिया गया है। सेना को नॉन कॉम्बैट यानी लड़ाई के अलावा बाकी खर्चों में कटौती करने के लिए कहा गया है। 2. आम लोगों पर टैक्स बढ़ाया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने मिनी बजट को मंजूरी दी है। इसके तहत कार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चॉकलेट और लग्जरी सामानों के आयात पर टैक्स 17% से बढ़ाकर 25% किया गया है। बिजनेस क्लास, हवाई यात्रा, विवाह हॉल, मोबाइल फोन और धूप के चश्मे जैसे कई दूसरे सामान और सर्विसेज पर टैक्स बढ़ाया गया है। पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। दरअसल IMF की शर्तों के तहत पाकिस्तान सरकार ने ये फैसला लिया है। शहबाज सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से IMF पहली किस्त में पाकिस्तान को $6.5 अरब यानी 53,000 करोड़ का कर्ज देगा। 3. चीन पर निर्भरता बढ़ाई है। फरवरी 2023 के पहले ही हफ्ते में पाकिस्तान को 5.75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज चीन से मिला था। चीन डेवलपमेंट बैंक के जरिए मिले इस कर्ज से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 20% की वृद्धि हो गई थी। इससे पाकिस्तान उस हालत में पहुंच गया कि वो IMF के साथ कर्ज लेने के लिए समझौता कर सके। पाकिस्तान को कर्ज देने के मामले में चीन पहले नंबर पर है। पाकिस्तानी विदेशी संस्थाओं से कुल जितना कर्ज लिया है, उस कर्ज में 30% हिस्सा अकेले चीन का है। 4. पाकिस्तान ने ईरान से बढ़ाई दोस्ती।
पाकिस्तान ने अपने इस बुरे दौर में ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ईरान के अधिकारी हसन नुरैन ने बताया कि पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर 6 बॉर्डर मार्केट बनाए गए हैं। उम्मीद है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के इकोनॉमी और व्यापार इससे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 तक दोनों देशों का ट्रेड 16,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस ट्रेड को जल्द हम 41,000 करोड़ रुपए तक पहुँचाना चाहते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान ने ये सारे कदम IMF की शर्तों के तहत किए हैं, लेकिन IMF की एक नहीं बल्कि 3 शर्तें हैं। और वो 3 नई शर्तें क्या हैं जिसके लिए पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है। 31 जनवरी 2023 को नाथन पोर्टर के नेतृत्व में IMF की एक टीम पाकिस्तान पहुंची थी। पाकिस्तान सरकार के वित्त मंत्री इशाक डार के साथ इस टीम की 2 चरणों में बैठक हुई थी। इसके बाद 9 फरवरी को ये टीम पाकिस्तान से वापस लौट गई। IMF ने बिल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को $6 बिलियन यानी 49,000 करोड़ रुपए कर्ज देने के लिए 3 शर्तें रखी। 1, IMF ने कहा था कि पाकिस्तान पहले से ही 900 अरब डॉलर सर्कुलर कर्ज का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए पाकिस्तान सरकार अभी भी कोई कड़ा फैसला नहीं लेती है तो इससे पार पाने में आगे काफी मुश्किल होगी। ऐसे में पाकिस्तान की जनता से अलग अलग टैक्स के जरिए 170 अरब रुपए वसूलने की सलाह दी गई थी। दूसरी शर्त ये थी कि पाकिस्तान अपने इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सामानों के निर्यात पर टैक्स में छूट दे। इसके बाद देश में तैयार माल दूसरे देशों में जाएगा, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 3, एक शर्त ये भी थी कि पाकिस्तान के पास किसी भी हाल में विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सऊदी अरब, चीन और UAE से मदद मांगने के लिए दबाव बनाया गया था और पाकिस्तान ने चीन को चुना। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या पाकिस्तान IMF के सहारे इस आर्थिक संकट से बाहर आ पाएगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।